अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली बिजनेस पर्सनस के लिए। वो लोग जो कि नहायत ही कम बैलेंस मेंटेन करके 99% बैंक की सर्विसेज फ्री हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब के बिजनेस तिजारत अकाउंट के बारे में आज बताऊँगी कि ये कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी और इसमें आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा कि आपको 99% सर्विसेज जो हैं वो फ्री हासिल होंगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। तो ये है जी BTA अकाउंट। इसमें जो है लिखा हुआ है कि ये अकाउंट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बिज़नेस इंडिविजुअल्स और बिज़नेस एंटिटीज़ के लिए, ना सिर्फ प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बल्कि लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनीज, NGOs, NPOs, ट्रस्ट, बिजनेस ओरिएंटेड, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी बंदा इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, सैलरीड या पेंशनर्स के अलावा। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या पेंशनर्स हैं, इन दो लोगों के अलावा कोई भी BTA अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बिजनेस इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटीज़ में क्या फ़र्क है। अगर आप अपने नेम से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बिजनेस इंडिविजुअल्स कहलाते हैं, यानी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है और आप अपने अकाउंट को अपने नाम से ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस इंडिविजुअल्स कहलाएंगे। बिजनेस एंटिटीज़ क्या होती हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस ही है, लेकिन आप अपना अकाउंट जो है अपने नेम से नहीं बल्कि अपने बिजनेस के नाम से ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसको बिजनेस एंटिटीज़ कहा जाता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। वैल्यू एडिड फीचर्स और मेंटेनिंग मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ ₹25,000, यानी कि आप अगर अपने अकाउंट में 25,000 या 25,000 से ज़्यादा का बैलेंस मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे मेंटेन रखते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज फ्री हासिल होंगी। सबसे पहले है जी फ्री IBFT, यानी कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र आप फ्री कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग फ्री है, यानी कि पाकिस्तान में BOP की किसी भी ब्रांच में आप कैश जमा करवाते हैं निकलवाते हैं तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसके अलावा ओवर द काउंटर कैश विड्रॉ इंश्योरेंस अप टू 25,000 पर डे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसके अलावा अगर आप ओवर द काउंटर कैश विड्रॉ करते हैं या ATM से कैश विड्रॉ करते हैं और कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रॉबरी हो जाती है, तो आपको 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है। इसके अलावा मंथली सर्विस चार्जेस इज एप्लीकेबल एज पर SOC इफ मंथली एवरेज बैलेंस फॉल्स बिलो ₹10,000। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 10,000 से बिलो जाता है तो फिर आपको माहाना 50 रुपये चार्जेस हिट होंगे। ये 50 रुपये या 60 रुपये ही होते हैं जो कि बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। अगर आपका बैलेंस 10,000 से नीचे जाएगा तो आपको सर्विस चार्जेस हिट होंगे, और अगर आप 25,000 रुपये मेंटेन कर लेते हैं तो फिर आपको सर्विसेज फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड फॉर फ्री रिन्यूअल, मंथली एवरेज बैलेंस क्राइटेरिया टू बी मेट। BTA अकाउंट में ये है कि आप 25,000 मेंटेन करें या ना करें, आपको डेबिट कार्ड इशुएंस जो है वो फ्री दी जाती है। यानी कि आपको पहला डेबिट कार्ड फ्री दिया जाता है, फिर अगले साल से जो उसके सालाना चार्जेस हैं, अगर आपने 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे मेंटेन किए हुए होंगे तो फिर आपको माफ़ हो जाएंगी उसकी फ़ीस, और अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर आपको चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है फ्री अनलिमिटेड इशुएंस ऑफ चेकबुक्स, आप जितनी चाहें चेकबुक इशू करवा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से चेकबुक मौजूद है फिर भी आप दूसरी नई चेकबुक जो है वो इशू करवा सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के। नेक्स्ट है फ्री स्मॉल एंड मीडियम लॉकर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑन मेंटेनिंग मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ 1 मिलियन। के अलावा अगर आप 10 लाख तक मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे इसमें मेंटेन रखते हैं, यानी कि अगर आपका बिजनेस बड़ा है और आप इतना पैसा मेंटेन कर लेते हैं तो फिर आपको स्मॉल और मीडियम लॉकर भी जो है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी सालाना फीस 6-7 हज़ार रुपये होती है। नेक्स्ट है की डिपॉजिट टू बी टेकन इन रिस्पेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनुअल एवरेज बैलेंस ऑफ ₹1 मिलियन एंड अबव। इसके अलावा अगर आप 1 मिलियन मेंटेन रखते हैं तो आपको मीन के जो मीडियम और स्मॉल लॉकर हैं उसका रेंट तो नहीं देना होगा, लेकिन जो की डिपॉजिट होता है यानी कि जो एडवांस के तौर पे लिया जाता है वो आपसे लिया जाएगा। की डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी आप लॉकर लेते हैं रेंट पे तो आपसे की डिपॉजिट लिया जाता है, एक की आपको बैंक की तरफ से दी जाती है, उसके अगेंस्ट समझ लें कि 5,000 या 10,000 आपसे लिए जाते हैं। जब भी आप लॉकर बंद करवाएंगे की वापस करेंगे तो वो 5-10 हज़ार जो भी आपसे लिए हुए होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे। तो की डिपॉजिट आपसे लिया जाएगा।
लेकिन अगर आप 1 मिलियन मेंटेन करते हैं तो स्मॉल और मीडियम लॉकर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल चेक, जिसको बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, वो भी फ्री इशू किया जाएगा। CDR आपके लिए फ्री इशू की जाएगी। इसके अलावा फ्री कलेक्शन ऑफ OBC अप टू प्राइस ऑफ लास्ट मंथ एवरेज बैलेंस। इसके अलावा OBC जो है वो पिछले 3 महीनों का जो भी आपका बैलेंस होगा, एवरेज बैलेंस, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगी उस हद तक आप फ्री कलेक्शन कर सकते हैं OBC की। अब OBC क्या होता है? आउटवर्ड बिल कलेक्शन। जब आप किसी और बैंक का बिल जो है या चेक जो है वो अपने अकाउंट में क्लियर करवाने के लिए सबमिट करवाते हैं तो उसके ऊपर अक्सर चार्जेस होते हैं, जो आपके लिए फ्री प्रोवाइड किया जाएगी ये सर्विस। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, वो भी फ्री है। SMS अलर्ट सर्विस जो है वो भी इसके अलावा SMS अलर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ मंथली चार्जेस एज पर बैंक स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। SMS सर्विस जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। SMS के चार्जेस लिए जाएंगे जो भी मंथली बेसिस पे एसोसिएट्स के अकॉर्डिंगली होंगे। नेक्स्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी बिल्स डिपॉजिट फैसिलिटी थ्रू BOP ATM नेटवर्क, BOP फोन बैंकिंग एंड सेल्फ सर्विस IVR सिस्टम इज़ अवेलेबल। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने BOP में एक अरसा काम किया ना, तो इनके जो है वो फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए बिल पे होता है और मेरा नहीं ख्याल के सेल्फ सर्विस IVR के ज़रिए कोई बिल पे होता है। इनका जो है वो बिल ATM मशीन के ज़रिए हो जाता है और आप ब्रांचेस में जाके भी यूटिलिटी बिल्स जमा करवा सकते हैं। फॉलोइंग इंश्योरेंस कवरेज अपॉन मेंटेन द मंथली एवरेज बैलेंस, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सक्लूजन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी विल अप्लाई। यानी कि ये आप अगर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाती है। इसके अलावा बिजनेस एसेट इंश्योरेंस कवरेज अप टू PKR 1 मिलियन, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है या उसके अगेंस्ट अगर आपने इंश्योरेंस लेनी है तो 1 मिलियन तक ले सकते हैं, अगर आप 1 मिलियन तक अपना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जी इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ कैश विड्रॉ फ्रॉम एनी बैंक ATM PKR 25,000 पर ट्रांजेक्शन पर डे एंड PKR 1 लाख इन द एग्रीगेट पर ईयर अपॉन मेंटेन द मंथली एवरेज बैलेंस PKR 1 लाख। यानी कि अगर आप 1 लाख तक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं और आपने किसी भी बैंक की ATM मशीन से 25,000 रुपये निकलवाए और आपके साथ कोई रॉबरी वगैरह हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी इंसिडेंट हो गया है, तो फिर आप 25,000 एक दिन में पर ट्रांजेक्शन का क्लेम कर सकते हैं और 1 साल में जो टोटल अमाउंट है वो 1 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर BOP की किसी भी ब्रांच से ओवर द काउंटर कैश विड्रॉ करते हुए अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो 1 लाख अगर आपने मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन किया हुआ होगा तो 25,000 पर ट्रांजेक्शन और 50,000 जो है पर ईयर, यानी कि पूरे साल में 50,000 की जो है वो लिमिट है, आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिडक्टेबल PKR 1,000 पर लॉस टू बी बोर्न बाय द कस्टमर, यानी कि जो भी लॉस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 25,000 की रॉबरी हुई है तो 1,000 आपको बेयर करना होगा, 24,000 जो है वो बैंक आपको इंश्योरेंस कवरेज में देंगे। तो ये था BTA अकाउंट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस अकाउंट को किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए तो ये अकाउंट नहीं है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो लेटर हेड आपका चाहिए होगा अगर आपने अपने नेम से अकाउंट ओपन करवाना है, और अगर आपने अपने बिजनेस नेम से अकाउंट ओपन करवाना है तो 2 लेटर हेड चाहिए होंगे। साथ में आपकी बिजनेस की स्टैम्प चाहिए होगी जिसके ऊपर बिजनेस नेम आपका लिखा होगा, जिस नेम से आपने अकाउंट टाइटल बनवाना है। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, और अगर आप कोई फीमेल हैं और अपना बिजनेस करती हैं तो आप अपना लेटर हेड देंगी, साथ में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देंगी। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप BOP में अकाउंट ओपन करवाएं, फिर आप जो है वो UBL में या फिर HBL में अकाउंट ओपन करवाएं। और अगर आपका एक नॉर्मल बिजनेस है और आपकी ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी है, ये BTA अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएंगे, आपके लिए सूटेबल रहेगा और नहायत ही कम बैलेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि 25,000 एक नॉमिनल सी लिमिट है, आप बहुत सी सर्विसेज को फ्री हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।